जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की तरफ से जो एक आदेश जारी हुआ है उस आदेश को पढ़कर सुनाने वाला हूं कि क्या कुछ है इस आदेश में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, या जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उम्मीदों की जो आस में बैठे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना है कि हम 2.5 लाख वैकेंसी देने वाले हैं, जो कि एक कैलेंडर के तहत इस प्रोग्राम को बनाया जाएगा और उस कैलेंडर में कौन कौन से वर्ष में कितना प्रतिशत वैकेंसी दी जाएगी, ये सब कुछ आज के इस आदेश में जारी हुआ है। आदेश जो है 18 नवंबर 2024 का है और इसका आप लोग देख सकते हैं पत्र क्रमांक जो लिखा हुआ है यहाँ व्यवस्थित लिखा हुआ है। आइए जानते हैं सूचना क्या कुछ है, क्या कुछ आदेश में लिखा हुआ है। प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल से के प्रति ये जारी हुआ है। इसमें विषय क्या है, विषय बड़ा ही समझने और सोचने योग्य है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां होना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने विषयक इसको जारी किया गया है। इसके संदर्भ में क्या क्या लिखा है? संदर्भ में यह लिखा हुआ है वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक जो कि 11-5/2007 नियम 4 दिनांक 3/1/2013 का कुछ एक नियम है, 2021 का नियम है, 2023, 2022 और 2022 की ये कुछ नियम लिखे हुए हैं। इन नियमों के आधार पर इसको बनाए गए हैं इस जानकारी के लिए। क्या कुछ लिखा है इसमें, आइए विस्तार से पढ़ते हैं। संकल्प पत्र जो कि गवर्नमेंट का संकल्प पत्र है उसकी बात करें 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेखित है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। तो ये है भैया इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो जा सके और सभी लोग इसका लाभ भी उठा सकें। बस सूचनाएं मिली है अभी तो, पर एग्ज़ाम कब होना है इसकी थोड़ी सी जानकारी अभी मिलना बाकी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र या परिपत्र क्रमांक जो कि ये लिखा हुआ है 16/11/2022 एवं 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। मतलब ये पहले कोई सूचना निकली होगी उसको शून्य किया गया है। इस परिपत्र के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। मतलब जो भर्ती प्रक्रियाएं हो चुकी हैं उनकी बात कर रहे हैं और जो अभी बची हुई है उनकी बात कर रहे हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल मतलब ईएसबी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी और अन्य संस्थानों को प्रेषित किए गए हैं। मतलब ये जो आज का ये जो हमारा आदेश है, आदेश पत्र, ये कहाँ कहाँ भेजा गया है? तो ईएसबी को भेजा गया है, एमपीपीएससी को भेजा और जो भी संस्थान परीक्षाएं करवाती हैं उनको भेजे गए हैं। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किए जाना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाना शेष है। कुछ पत्र जारी है, कुछ जारी किए जा चुके हैं, कुछ जारी करना बाकी है। शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक ये लिखा हुआ है आप लोग 11/5/2007 नियम 4/4 दिनांक 3/1/2013 एवं परिपत्र क्रमांक F11-3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। ये थोड़ा सा सोचने और जानने वाला विषय है कि ये किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या कुछ खास है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। गणना कैसी होगी? सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में
दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी, जो कि 2024 से माना गया है, चौथे महीने से। इसमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुसार कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल एमपीपीएससी या अन्य संस्थानों में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मतलब जिन पदों पर जो आपत्तियां वगैरह लगी हैं या जो रोकी गई है, उनको छोड़कर बाकी पदों की बात करें। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, उनको भी रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब नए पद आएंगे, उनको नहीं जोड़ा जाएगा। उपरोक्त कंडिका 4.1.1 से 4.1.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है कि पद पूर्ति 2 चरणों में किए जाएंगे, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष पद 50% वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। मतलब जिनमें 1 से 50 तक पदों की संख्या है, उनको ऐसे रिक्त करके भरना है। ये दिए होंगे उन्होंने कौन कौन से हैं वो पद, एक फॉर्मूला भी बनाकर दिया है इन्होंने कि कैसे पदों की रिक्तियों को भरा जाएगा। उपरोक्त कंडिका 4.1.1 से 4.1.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। देखिए रखा हुआ है यहाँ पर कैसे करना है, ये देखिए। सीधी भर्ती में रिक्त पदों की संख्या गणना का सूत्र दिया है प्रतिशत के आधार पर। सीधी भर्ती में रिक्त पद, सीधी भर्ती में कुल पद इंटू 100। कॉलम 1 की गणना उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में चरणबद्ध पद पूर्ति की प्रक्रिया। यदि 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति हो जाएगी, अगर जितने भी पद आ रहे हैं उनकी बात करें। यदि 33% अथवा अधिक संख्या है पर 66% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति की जाएगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% पद भरे जाएंगे, द्वितीय चरण में 2025-26 में 46% और तृतीय चरण में 2026-27 में 46% तक पद भरे जाएंगे। यदि 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 8%, द्वितीय वर्ष 25-26 में 31%, तृतीय वर्ष 26-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% तक पद भरे जाएंगे। मतलब ये पदों की गणना कुछ इस तरह से दे रखी है। अगर ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर जाएंगे। मतलब कौन कौन से सिद्धांत लागू होंगे, तो वहां देख लीजिए। सूत्र तो वही रहेगा जो सूत्र वहां लिखा हुआ है कि कैसे ये पदों को निकाला जाएगा। सीधी भर्ती के रिक्त पद बटे सीधी भर्ती के कुल पद इंटू 100। यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जाएगी। यदि 25% अथवा अधिक पद है पर 50 से कम है तो उनके लिए हमें ये 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 46%, तृतीय वर्ष में 46% पद भरे जाएंगे। अगर मान लीजिए 50% अथवा 75% से कम, मतलब 50% से अधिक और 75 से कम पद आते हैं तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति की जाएगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष में 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष में 2026-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष में 2027-28 में 30% पद भरे जाएंगे। ऐसे ही यदि 75% अथवा अधिक पद है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति की जाएंगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष में 23%, तृतीय वर्ष में 23%, चतुर्थ में 23% और पांचवें वर्ष में 23% तक पद भरे जाएंगे। राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके हैं। संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाए। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। आउटसोर्स से ज़्यादा भर्तियां हो रही है ऐसा लग रहा है। वे भी
विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। अगर जहां ऐसा लगता है कि वाहन चालकों के लिए सीधी भर्ती कराने की आवश्यकता है, तो वहां पर वो वित्त विभाग से संपर्क करें। जो भी कार्यालय हैं, जो विभाग है, उनकी बात करें। राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक 3, जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधित नीति निर्देश है, के अनुसार कार्यवाही की जाए। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये विभागों के लिए बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी बारीकियां हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार यह जो आदेश पत्र है यह जारी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये एक आदेश पत्र है, ठीक है। जो कुछ इसमें लिखा हुआ था मैंने सब कुछ आपको पढ़कर सुनाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग नए चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ जुड़ेंगे।